ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, सनातन धर्म में परिवर्तिनी एकादशी तिथि का बहुत महत्व है। दोस्तों, साल भर में कुल 24 एकादशी पड़ती हैं। दोस्तों, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तिनी पद्मा या जलझूलनी एकादशी भी कहा जाता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी से योग निद्रा में चले जाते हैं और भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन वे अपनी शेषशय्या पर करवट बदलते हैं। दोस्तों, पद्म पुराण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु करवट बदलने के समय प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। इस अवधि में भक्तिभाव एवं विनय पूर्वक उनसे जो कुछ भी मांगा जाता है वे अवश्य प्रदान करते हैं। इस एकादशी की पूजा और व्रत को विशेष फलदायी माना गया है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को परिवर्तिनी एकादशी की कथा सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, पांडुनंदन अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, भादों की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत का क्या विधान है? उस एकादशी के उपवास को करने से किस फल की प्राप्ति होती है? हे कृष्ण, कृपा कर यह सब समझाकर कहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही सभी पापों का शमन हो जाता है और मनुष्य स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। इस जयंती एकादशी की कथा से नीच पापियों का भी उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरा पूजन करता है तो मैं उसको संसार की पूजा का फल देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भगवान श्री वामन का पूजन करता है वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा करता है। हे पार्थ, जो मनुष्य इस एकादशी का उपवास करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तिनी एकादशी भी कहते हैं। यह सुन विस्मित होकर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, आपके वचनों को सुनकर मैं भ्रम में पड़ गया हूँ कि आप किस प्रकार सोते तथा करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं की? चातुर्मास्य व्रत का विधान क्या है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य को क्या करना चाहिए? कृपा कर सब आप विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र अर्जुन, अब तुम समस्त पापों का शमन करने वाली इस कथा का ध्यान पूर्वक श्रवण करो। त्रेतायुग में बलि नाम का एक असुर था। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह सदा यज्ञ, तप आदि किया करता था। अपनी इसी भक्ति के प्रभाव से वह स्वर्ग में देवराज इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। देवराज इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन नहीं कर सके और भगवान श्रीहरि के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। अंत में मैंने वामन रूप धारण किया और तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि पर विजय प्राप्त की। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे लीलावती, आपने वामन रूप धारण करके उस बलि को किस प्रकार जीता? कृपा कर यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना की है, राजन, तुम मुझे 3 पग भूमि दान दे दो, इससे तुम्हें 3 लोक के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने को तैयार हो गया। जब उसने मुझे वचन दे दिया तब मैंने अपना आकार बढ़ाया और भूलोक में पैर, भुवन लोक में जंघा, स्वर्ग लोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रखकर अपने शीश को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता मेरी स्तुति करने लगे। तब मैंने राजा बलि से पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं?
इतना सुनकर राजा बलि ने अपना शीश नीचे कर लिया। तब मैंने अपना तीसरा पग उसके शीश पर रख दिया और इस प्रकार देवताओं के हित के लिए मैंने अपने उस असुर भक्त को पाताल लोक में पहुंचा दिया। तब वह मुझसे विनती करने लगा। मैंने उससे कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। भादों के शुक्ल पक्ष की परिवर्तिनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती रहती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकीनाथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसमें चावल और दही सहित चांदी का दान दिया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार उपवास करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जाता है। जो मनुष्य पापों को नष्ट करने वाले इस एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कथासार दान करने के उपरांत मनुष्य को अभिमान नहीं करना चाहिए। राजा बलि ने अभिमान किया और पाताल को चला गया। इससे इस बात का भी बोध होता है कि अति हर कार्य की बुरी होती है। दोस्तों, अब हम आप लोगों को परिवर्तिनी की पावन आरती सुनाने जा रहे हैं। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम तेरे नाम गिनाओ देवी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होय पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम नाम षट्तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, नाम बरुथिनी कृष्ण पक्ष में वैसाख माह वाली। ओम शुक्ल पक्ष में हुई मोहिनी अपराध ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी। देवशैनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होय पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्रा आश्चिन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मया, पावन मास में करूं विनती पार करो नया। ओम परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरदिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम दोस्तों, अब हम आप लोगों को परिवर्तिनी एकादशी का महत्व बताने जा रहे हैं। दोस्तों, हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु इस दिन नींद से उठकर अपनी करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तिनी एकादशी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे पहले श्रावण महीने के देवशनि एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। मान्यताओं के मुताबिक इस दिन श्रीहरि क्षीर सागर में करवट लेते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन मां यशोदा जी ने कान्हा जी के जन्म के बाद जलाशय में जाकर उनके कपड़े धोए थे, इसलिए इसे जलझूलनी एकादशी भी कहते हैं।
इस एकादशी तिथि को भगवान के वामन रूप की पूजा की जाती है। दोस्तों, अब हम आप लोगों परिवर्तिनी एकादशी की पूजा विधि के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, इस दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु के वामन अवतार को ध्यान करते हुए उन्हें पंचामृत, दही, दूध, घी, शक्कर, शहद से स्नान करवाएं। इसके पश्चात गंगा जल से स्नान करवाकर भगवान विष्णु को कुमकुम अक्षत लगाएं। वामन भगवान की कथा का श्रवण या वाचन करें और दीपक से आरती उतारें एवं प्रसाद सभी में वितरित करें। भगवान विष्णु के पंचाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का यथासंभव तुलसी की माला से जाप करें। इसके बाद शाम के समय भगवान विष्णु के मंदिर अथवा उनकी मूर्ति के समक्ष भजन कीर्तन का कार्यक्रम करें। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु सहित देवी लक्ष्मी की पूजा करने से इस जीवन में धन और सुख की प्राप्ति तो होती ही है। दोस्तों, अब हम आप लोगों को डोट बताने जा रहे हैं। परिवर्तनी एकादशी का व्रत कब है? 25 सितंबर परिवर्तनी एकादशी का शुभ मुहूर्त। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का आरंभ 25 सितंबर को सुबह 4:36 पर, भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का समापन 26 सितंबर को सुबह 5:12 पर। बन रहे ये शुभ योग परिवर्तिनी एकादशी व्रत 2023 के दिन कई सारे शुभ योग भी बन रहे हैं। सुकर्मा योग 25 सितंबर दोपहर 3:23 बजे से 26 सितंबर 11:46 बजे तक। सर्वार्थ सिद्धि योग 25 सितंबर सुबह 11:55 बजे से 26 सितंबर सुबह 6:11 बजे तक। रवि योग 25 सितंबर सुबह 6:11 बजे से सुबह 11:55 बजे तक। द्विपुष्कर योग 26 सितंबर सुबह 9:42 बजे से देर रात 1:44 बजे तक।